हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा करता हूँ इस टेंशन भरी एमबीबीएस लाइफ में अच्छे ही होंगे। चलो शुरू करते हैं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स पढ़ने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो मशीन होता है जिस पे रिकॉर्ड होता है ईसीजी। और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? जो जो रिकॉर्ड हुआ वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके लिए हमको लीड की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की आवश्यकता होती है जो मशीन है, यानी कि पेपर जिसपे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सके हार्ट की। और किसके द्वारा? इलेक्ट्रोड के द्वारा करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो जाके इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किट बना सके जिससे करंट फ्लो हो सके, तो ये हमको आवश्यकता होती है। अब हम ईसीजी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ये ईसीजी आपको आगे भी काम आएगी क्योंकि बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ईसीजी ईसीजी इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? मशीन होती है, यानी कि जिसपे रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी क्या होता है? पहले तो आप इसका डिफिनीशन लिखेंगे। ये क्या होता है? ये मेथड होता है टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे? तो सिंपल भाषा में डिफिनीशन होगा इसका कि टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी कि ए रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ए रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी of the heart from electrode placed on the surface of the skin over ईसीजी पेपर। ठीक है, ईसीजी पेपर के ऊपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पेपर। अब एक कंप्यूटर बेस भी होता है लेकिन तो उस पर भी क्राफ्ट हो करता है। ठीक है, तो पेपर यहाँ पर लिखो चाहे लिखो, वैसे ही तुम्हारा डिफिनेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पर डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओवर ईसीजी वाला चाहे लिखो बस जानते रहो। ठीक है, तो ए रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन क्या कहलाएगा? ईसीजी कहलाएगा। और ईसीजी किसको नापता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड। ये किसको नापेगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट cause flow of current regarded as ECG। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के द्वारा करंट फ्लो होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा ईसीजी के रूप में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में। अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नॉर्मल ईसीजी के। और इसको हम देखेंगे एक 2 बीट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्राफ देख के। तो हम देखने जा रहे हैं नॉर्मल ईसीजी का। तो ये इसके लिए 2 बीट्स ये नॉर्मल 2 बीट ईसीजी देख रहा हूं मैं। ईसीजी अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ने के लिए एक 2 बीट का ईसीजी हम ड्रा करेंगे और उससे समझेंगे कि आखिर ईसीजी में कौन कौन से वेव होते हैं, कब कौन से वेव आते हैं। और इसके बाद में हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो पेपर होता है उसके बारे में बताएंगे कि
कि उस पर कितने खाने होते हैं, कितना उसका टाइम इंटरवल होता है, कितना कितना पोटेंशियल कितने का होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। और स्पीड कितनी होती है आखिर जो रिकॉर्डिंग होती है इसकी। देखो, अगर आपको ईसीजी बनाना है, आपको एग्जाम में ईसीजी बना के आना है, तो आप अगर चाहें तो खाने बना के आएंगे तो टीचर आपको बहुत ही अच्छा समझेगा और अच्छा नंबर देगा। क्योंकि खाने बनाने पर उसको पता चलेगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर टाइम और वोल्टेज को ध्यान में रखकर बनाया है ग्राफ। देखो क्या करो, पहले इसे वर्टिकल लाइन खींचो। इसमें क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। जो ग्राफ होता है उसमें क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ऐसे पेपर देखते होंगे आप, हॉस्पिटल में देखे होंगे जब पेशेंट एडमिट होता है। देखो कुछ छोटा हमको बनाना चाहिए था। कि आएगा नहीं, हमारा अपना बड़ा है ही नहीं। ये व्हाइट बोर्ड इतना अच्छा, इतना बड़ा नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं, या तो पूरे पेज से बड़ा बना देते हैं। ये बन गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देना, दो बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देना और फिर एसीजी बनाना। देखो जो ईसीजी शुरू होती है वो तुम्हारा 0 मिलीवोल्ट में होती है। 0 मिलीवोल्ट, ये तुम्हारा 0.5 मिलीवोल्ट होता है, ये होता है 1 मिलीवोल्ट, ठीक है। यहाँ पर होता है 1 मिलीवोल्ट, नीचे होगा -0.5 मिलीवोल्ट। इधर ये टाइम होता है, ये पहला जो होता है 0 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड और 1.2 सेकेंड, 1.4 सेकेंड और 1.6 सेकेंड। 0.2 सेकेंड का अंतर लेकर हम चल रहे हैं। ये क्या है, टाइम है, और ये है मिली वोल्टेज में वोल्टेज है। अब इस पर अगर हम ईसीजी खींचे तो शुरू करना है 0 से, 0 से लेकर जाना है, और ये बिल्कुल लगी हुई, थोड़ा सा आगे जाना है और क्या बनाना है, पी वेव। पी वेव, जो पी वेव इसके अंदर ही खत्म कर देना, उसके बाद में क्यू वेव यहाँ पर ले आना, थोड़ा सा नीचे, उसके बाद में ऊपर उठाना, और ऊपर उठा के इसको ले जाना है ऊपर तक, ऊपर तक लगभग 1 मिलीवोल्ट तक लेकर जाना है। क्योंकि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है इसका पोटेंशियल 1.5 मिलीवोल्ट या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसको नीचे लाना है यस, यस के बाद में ऊपर फिर यस को उठाना है और एसटी सेगमेंट बनाते हुए फिर टी वेव बनाना है। क्या बनाना है, टी वेव। टी वेव को हल्का थोड़ा सा ऊपर बनाया हूं मैं पी वेव से, क्योंकि टी वेव का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, इन दोनों से ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो इसका एक ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड बन गया है ये, क्योंकि उधर जगह कम था, तो ये इसको ऐसे थोड़ा सा कम प्रोलॉन्ग बना देंगे समझने के लिए। क्योंकि क्यू जो टी वेव होता है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है देन पी के। फिर उसके बाद में दूसरी वेव ऐसे बन जाएगी, दूसरी वेव आगे होगी, और फिर से आएगा क्या, पी, पी जाके फिर क्यू होगा, कैसा बन गया है। टी
P होगा और ये फिर इससे होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। जो नॉर्मल जो ECG होती है वो ऐसी होती है। देखो टाइम लग रहा है, लेकिन आप टाइम लगने के लिए आप समझेंगे भी तो अच्छा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए और सिल हो जा रहा है मामला। देखो ये होता है P वेव, P वेव ये होता है QRS कॉम्प्लेक्स, ये होता है T वेव, और ये इतने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो देखो जो ECG होता है उसमें P वेव, T वेव और QRS कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। लेकिन QRS के जगह पर कभी कभी ऐसा होता है कि Q वेव अलग, S वेव अलग और R वेव अलग अलग भी पाई जा सकती है। तो ऑलवेज QRS कॉम्प्लेक्स नहीं प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। जो T वेव है ये शो कर रही है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्या शो कर रही है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये शो कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी वेव जो है वो शो कर रही है एट्रिया का रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का शो कर रही है। तो ये क्या होगा? टी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो शो कर रही है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जो टी वेव होती है नॉर्मल ECG में वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, लेकिन इसका वोल्टेज QRS से कम होता है। तो R से कम है क्योंकि R में ऊपर ज़्यादा उठ गई, इसका वोल्टेज ज़्यादा हो गया, इसलिए टी वेव P से तो ज़्यादा वाइड होती है, QRS से भी ज़्यादा वाइड होती है। ये क्या होती है? प्रोलॉन्ग्ड होती है। टी वेव क्या होती है? प्रोलॉन्ग्ड होती है, लेकिन वो उसका वोल्टेज कम होता है QRS से, P से वोल्टेज ज़्यादा होता है T का। अब उसके बाद में देखते हैं कि इसमें सेगमेंट कौन होते हैं। तो एक होगा यहाँ पर है S और T, ये क्या है? ST सेगमेंट, ST सेगमेंट है, ST सेगमेंट होगा, एक सेगमेंट ST सेगमेंट हो गया। और उसके बाद में इंटरवल्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरवल्स। तो इंटरवल्स होगा, एक होगा PR इंटरवल जो होगा इसके बीच में, PR इंटरवल, और एक होगा QT इंटरवल। क्या होगा? QT इंटरवल, जहां से Q और T जहां पर खत्म हो रही है, ये क्या होगा? QT इंटरवल होगा। यहां से यहां तक क्या होगा? QT इंटरवल। और R के बीच में क्या होगा? RR इंटरवल। क्या होगा? RR इंटरवल। तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा? RR इंटरवल, तीन इंटरवल होंगे। तो ये इंटरवल और सेगमेंट के बारे में बात हुआ, कौन सी वेव होती है उसके बारे में बात हुआ। अब हम चलते हैं स्पेसिफाई करके पढ़ते हैं कि मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, और कई सारे जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं, QRS वेव का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, और कितना टाइम इंटरवल होता है PR इंटरवल का, और इतना ये सब चीज़ें। क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे। तो करते हैं डिलीट, और आगे हम पढ़ाते हैं। क्योंकि जगह होता तो इसी में बनाते रहते तो बहुत अच्छे समझ में आता, लेकिन तब भी समझ में आएगा क्योंकि आप सबको प्रॉब्लम में जाके लिखना भी तो है। तो लिखेंगे क्या? डायग्राम तो बना देंगे। अब देखो हमको क्या करना है, कुछ चीजें समझना है। ध्यान देना, कोई भी पोटेंशियल रिकॉर्ड नहीं होगी अगर कंप्लीटली डीपोलराइज होगी वेंट्रिकल और एट्रिया। नो पोटेंशियल, अरे क्या होता है? नो पोटेंशियल, नो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिकॉर्डेड, नो पोटेंशियल on ECG recorded if atria and ventricle are completely depolarized। केवल पार्शली जब पोलराइज होंगे तभी वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। अब पार्शली पोलराइज्ड हुए मतलब कि जो
ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है वो पार्शियली पोलराइजेशन का ही है, पार्शियली डिपोलराइज है, उसकी ही एक्टिविटी है। तो सीधी लाइन बन जा रही है वो क्या है कि कंप्लीटली डिपोलराइज है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो अगर कंप्लीटली डिपोलराइजेशन होगा तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा ईसीजी पर, लेकिन अगर पार्शियली डिपोलराइजेशन हो रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा ईसीजी पर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, उसको समझते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का क्या होता है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद में चलेंगे पोटेंशियल पे कि किस कॉम्प्लेक्स का क्यूआर कॉम्प्लेक्स का कितना पोटेंशियल होता है और क्या होता है। देखो ये एक हम छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, ग्राफ का पूरा नहीं बना रहे हैं। तो इसमें 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ही खाने ऊपर होंगे, 1 2 3 4 5। ये ऐसे कुछ दिखाई पड़ता है ग्राफ, ये एक सेगमेंट बनाया हूँ, बहुत सारे होते हैं। अब जो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो वोल्टेज को दिखाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाती है वोल्टेज को, और जो वर्टिकल लाइन है ये टाइम दिखाता है, किस टाइम पे है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वोल्टेज को दिखाएगी, वर्टिकल लाइन दिखाएगी टाइम को। इसमें 10 स्मॉल लाइन डिवीजन अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट 1 मिलीवोल्ट। तो 10 स्मॉल लाइन डिवीजन होंगे, 10 स्मॉल लाइन डिवीजन होते हैं, वो डिपेंड करते हैं 1 मिलीवोल्ट को, पहला चीज। और ध्यान रखना जो वर्टिकल लाइन होती है वो टाइम कैलिब्रेशन को शो करती है। जो टिपिकल ईसीजी होती है वो 25 mm पर सेकेंड के स्पीड से होती है। टिपिकल ईसीजी होती है वो कैसे रिकॉर्ड होती है, 25 mm पर सेकेंड की स्पीड से रिकॉर्ड होती है। मतलब देखो जो एक खाना होता है वो 5 mm का होता है, और ये टोटल कितना हो जाएगा 25 mm, क्योंकि 5 खाने हैं तो कितना हो जाएगा 25 mm हो जाएगा। तो 25 mm 1 सेकेंड में रिकॉर्ड होती है। 25 सेकेंड कितने में रिकॉर्ड होता है, 1 सेकेंड में। 25 सेकेंड देखो इच 25 यानी कि इच 25 mm कितने में रिकॉर्ड होगा, 25 mm पर सेकेंड है, यानी कि 25 mm रिकॉर्ड कितने में होगा, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 5 mm कितने में रिकॉर्ड होगा, 5 mm कितने में रिकॉर्ड होगा 0.20 सेकेंड में, क्योंकि इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर दो कितना आएगा 25 हो रहा है। ठीक है, और 20 25 100, तो कितना आएगा 0.20 सेकेंड। 5 में रिकॉर्ड करने के लिए कितना होगा 0.20 सेकेंड। और ये इतना छोटा सा होता है, इसी में रिकॉर्डिंग होती है। आप लोग इसको समझिए। तो जो इसमें भी 5 छोटे छोटे खाने होंगे, 5 छोटे छोटे जो खाने होंगे वो 0.1 खाना 0.5 स्मॉल। अब इसके अंदर भी 5 स्मॉल डिवीजन होंगे, 5 स्मॉल डिवीजन होते हैं, जिसमें जो जिनका इंटरवल होगा 0.04 का, यानी कि एक का सॉरी ये पूरा 25 mm का है, 5 mm का है, ये 5 mm का बात हो रहा है। 5 mm के अंदर भी 5 mm तुम्हारा कितना होगा 0.20 सेकेंड, यानी कि ये पूरा कितना है, ये पूरा यहाँ से ड्यूरेशन कितना होगा 0.20 सेकेंड का। और 5 इसमें भी 5 स्मॉल डिवीजन होंगे, जो 0.0 एक डिवीजन होगा 0.04 सेकेंड का। तो ये बात हुआ ग्राफ के बारे में।
अब हम देखते हैं कि नॉर्मल वोल्टेज कितना होता है किस। अब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि यही चीज़ आगे कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी किसको, हार्ट रेट को। चलो आगे पढ़ते हैं हम। नॉर्मल वोल्टेज इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो पी वेव का कुछ अलग होगा, टी वेव का अलग होगा, क्यूआरएस का अलग होता है। तो जो पी वेव होता है उसका होता है पोटेंशियल 0.1 to 0.3 मिलीवोल्ट। वोल्टेज से रिगार्डिंग पी वेव का कितना होता है 0.1 to 0.3 मिलीवोल्ट। टी वेव का जो रिगार्डिंग होता है वो 0.2 मिलीवोल्ट टू 0.3 मिलीवोल्ट होता है, थोड़ा सा पी वेव से ज़्यादा ही होता है। और जो क्यू आर एस का होता है इसका वेरिएबल हो सकता है। क्यू आर एस का 3 से 4 मिलीवोल्ट भी हो सकता है, 1 से 1.5 मिलीवोल्ट भी हो सकता है। अब ये कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। अगर एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ प्लेस कर दिए भाई इलेक्ट्रोड, तो वन इलेक्ट्रोड ओवर वेंट्रिकल एंड अदर, एंड जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा अदर इलेक्ट्रोड ऑन स्किन रख दें, तब कितना आता है 3 से 4 मिलीवोल्ट डिवाइस कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड करता है वोल्टेज को। लेकिन अगर हम एक रखें, एक 2 आवर्स में रख दें, एक इसी आर्म पे रखते हैं, ठीक है, तो एक आर्म पे रख दें और एक रख दें लेग पे, तब आता है ये 1 to 1.5 मिलीवोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रोड होगा आर्म पे और एक होगा लेग पे, तब क्या आएगा 1 to 1.5 मिलीवोल्ट। और जो मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल होता है, मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल वो कितना होता है 110 मिलीवोल्ट होता है। जो डायरेक्टली नापा जा रहा है किसका, डायरेक्टली ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल मसल। अगर एट्रिया और वेंट्रिकल मसल का डायरेक्टली हम नापे एक्शन पोटेंशियल तो उसे मोनोफेजिक पोटेंशियल कहेंगे, वो 110 मिलीवोल्ट आएगा। तो इससे तो सब कम ही है। तो ये वोल्टेज के बारे में बात हुआ। अब हम इंटरवल के बारे में देखते हैं, इंटरवल को डिटेल में देखते हैं। तो पहला है PQ इंटरवल, PQR PR इंटरवल। अब इसको PR इंटरवल क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि Q वेव अब्सेंट होती है, Q वेव अब्सेंट होती है तो R वेव होती है, तो इसलिए वहां पर PR इंटरवल भी नाम इसको कहा जाता है। तो PQ और PR इंटरवल ये कब होता है, बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, तो बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया और एंड बिटवीन यहाँ लिख देते हैं, बिटवीन बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया एंड इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल। बहुत ही स्लो होता है वीडियो वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया PQ और PR इंटरवल। उसके बाद में देखते हैं, और जो PR इंटरवल होगा, PR इंटरवल वो लेंथन हो जाएगा,
लेंथन विथ स्लो हार्ट रेट। तो हार्ट रेट अगर कम होगा तो पी आर इंटरवल हो जाता है लेंथन। अगर आप देखते हैं दूसरा इंटरवल क्या था, क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल क्या होता है, जब क्यूटी इंटरवल होता है कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल लास्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव। देखो कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल लास्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव। और सम टाइम आर वेव होगा कि क्यू वेव अपसेट होती है कुछ केसेस में, ठीक है। क्यू वेव्स टू द एंड ऑफ, तो कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल लास्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव टू द लास्ट ऑफ टी वेव क्या होगा, क्यूटी इंटरवल होगा। क्यूटी इंटरवल कहां से होगा, बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव एंड लास्ट ऑफ द टी वेव तक क्या होगा, क्यूटी इंटरवल होगा। जो डायग्राम में भी देख चुके हो आप सब। ये क्यूटी इंटरवल के बारे में बात हो गया। अब ड्यूरेशन तो लिखना जरा सा भूल गए हैं, कितने ड्यूरेशन का होता है। देखो जो क्यूटी इंटरवल होता है वो 0.35 सेकंड का होता है। कितना होता है, 0.35 सेकंड का होता है। ये कितना होता है, 0.35 सेकंड का होता है। 0.35 सेकंड होता है। और 0.16 सेकंड का होता है ये पी क्यू और पी आर इंटरवल। पी क्यू और पी आर इंटरवल कितना होता है, 0.16 सेकंड का। 0.16 सेकंड का पी क्यू या पी आर इंटरवल होता है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ द हार्ट बीट एज डिटरमाइंड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये तो बात हो गया इंटरवल का। अब हम देखेंगे कि रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे। रेट डिटर्मिनेशन, हम रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हार्ट कितने बीट पर मिनट धड़क रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दो जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट इज रेसिप्रोकल टू टाइम, टू द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जितना ज्यादा होगा हार्ट रेट उतना ही कम होता है। तो इसी रिलेशन से हम क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं रेट, हार्ट रेट, ठीक है। तो हार्ट रेट इज रेसिप्रोकल टू द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट, बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट। अब अगर हम कहें कि इंटरवल बिटवीन द टू बीट्स डिटरमाइंड फ्रॉम द टाइम कैलिब्रेशन लाइन इज 1 सेकेंड। अगर हम कहें कि टू सक्सेसिव हार्ट बीट के बीच में जो टाइम है कितना है, 1 सेकेंड। तो उसमें कितना होगा, 60 बीट पर मिनट होगा, 60 बीट पर मिनट होगा। अब जब 1 सेकेंड में 60 बीट पर सेकेंड है तो हम क्या करते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स का यूज कर सकते हैं। किसका, QRS कॉम्प्लेक्स का बात कर सकते हैं। और दो QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में जो इंटरवल होता है वो होता है RR इंटरवल, और ये कितना होता है, 0.8। कितना होता है, 0.8 सेकंड का। तो 1 सेकंड में 60 बीट पर मिनट, तो 0.8 सेकंड में कितना हो जाएगा,
1/60 गुणे 0, सॉरी ये ऐसे होगा 60/0.8, ये लगभग आता है 72 बीट पर मिनट। तो ये कैलकुलेशन हो गया कि रेट को डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो आर इंटरवल के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है कितना होता है 0.8 सेकेंड, और 1 सेकेंड में 60 बीट पर मिनट होता है। तो 0.8 सेकेंड में कितना होगा 60/0.8। भाई 1 सेकेंड में वही यूनिटरी मेथड हो रहा है, 1 सेकेंड में 60, तो 0.8 सेकेंड में कितना होगा 60/1 गुणे 60 ये नीचे जाएगा, और 1 सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में अगर सिंपल कैलकुलेशन है, 1 सेकेंड में अगर 60 है तो 0.8 सेकेंड में डिवाइड करोगे ना 0.8 से, तो 60/0.8 तो आ जाएगा कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं फ्लो, करंट का फ्लो कैसे हो रहा है हार्ट में, हार्ट में करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में उसको डायग्राम समझते हैं। देखो ये कोई पर्सन है, ठीक है, मैं अच्छा नहीं बना रहा हूँ, उसको डायग्राम बना रहा हूँ। ये कोई पर्सन था, इस पे क्या होगा हार्ट होगा इसका, चलिए ये मान लो हार्ट का मसल दिखाया हुआ है, और ये क्या है एपेक्स है, एपेक्स ऑफ हार्ट, एपेक्स ऑफ हार्ट है। तो जो बेस होता है वो नेगेटिव होता है, बेस हार्ट का जो होता है वो नेगेटिव होता है, जो अपेक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। अपेक्स क्या होता है पॉजिटिव। करंट जो फ्लो होगी वो बेस टू अपेक्स फ्लो होती है। तो करंट फ्लो फ्रॉम बेस ऑफ हार्ट टू अपेक्स, ठीक है। तो जो एवरेज करंट होती है वो फ्लो करती है बेस ऑफ हार्ट टू अपेक्स तक। अब हम जा रहे हैं अपने अगले पोर्शन पे, ईसीजी लीड में।